दोस्तों, यह है उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक और बेहद अहम जिला इटावा। यमुना और चंबल की गोद में बसा, बीहड़ों के साये में पला बढ़ा इटावा एक ऐसी जमीन है जिसने इतिहास को बनते और बदलते देखा है। इसे अक्सर चंबल की धरती या आधुनिक भारतीय राजनीति की पाठशाला भी कहा जाता है। लेकिन इटावा की पहचान सिर्फ इतनी ही नहीं है। ये जिला अपनी प्राचीन पौराणिक विरासत, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अपने अदम्य साहस और हाल ही में अपने शानदार इटावा सफारी पार्क के लिए पूरे भारत में मशहूर हो रहा है। ये वो जगह है जहां नदियां, बीहड़ और इतिहास एक साथ मिलकर एक अनोखी और रोमांचक कहानी बयां करते हैं। इटावा जिला उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में मौजूद है और आगरा मंडल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसकी सीमाएं उत्तर में मैनपुरी और कन्नौज, दक्षिण में मध्य प्रदेश के भिंड जिले, पूर्व में औरैया और पश्चिम में आगरा और फिरोजाबाद जिलों से लगती हैं। इटावा की भौगोलिक पहचान को दो महान नदियां परिभाषित करती हैं, पवित्र यमुना और जंगली चंबल नदी। ये जिला गंगा यमुना दोआब के उपजाऊ मैदान का हिस्सा है, लेकिन इसका एक बड़ा हिस्सा चंबल के बीहड़ों से भी घिरा हुआ है। ये बीहड़, जो सदियों से नदी के कटाव से बने हैं, एक अलग ही तरह का भूदृश्य यानी लैंडस्केप पेश करते हैं। इटावा का इतिहास सिर्फ सदियों का नहीं बल्कि हजारों साल पुराना है। माना जाता है कि इसका संबंध महाभारत काल से भी रहा है। प्राचीन काल में ये पांचाल और सूरसेन महाजनपदों का हिस्सा रहा होगा। बाद में ये मौर्य, शुंग और गुप्त साम्राज्यों के अधीन रहा। मध्यकाल में इटावा कन्नौज साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। दिल्ली सल्तनत और फिर मुगल काल में ये आगरा सूबे के अंतर्गत एक प्रमुख प्रशासनिक केंद्र था। लेकिन इटावा का नाम भारतीय इतिहास में सुनहरे अक्षरों में तब लिखा गया जब 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ। 1857 की क्रांति में इटावा एक प्रमुख केंद्र था। यहाँ के क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ भयंकर विद्रोह शुरू किया था। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम 1857 के विद्रोह के समय इटावा के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हुआ करते थे। विद्रोह इतना तेज था कि ह्यूम को भेष बदलकर आगरा से भागना पड़ा। इस घटना ने उन पर गहरा असर डाला और शायद यही वजह थी कि उन्होंने बाद में भारतीयों के लिए एक राजनीतिक मंच बनाने की सोची। इटावा की संस्कृति में ब्रज और कन्नौजी तहजीब का एक खूबसूरत संगम देखने को मिलता है। यहाँ की बोली में हिंदी के साथ साथ ब्रजभाषा और कन्नौजी का पुट महसूस होता है, जो इसे और भी मीठा बनाता है। यहाँ के लोग धर्म और परंपराओं से गहरे जुड़े हुए हैं। होली, दिवाली, ईद और रक्षाबंधन जैसे त्योहार बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। अगर हम यहाँ के सामाजिक ताने बाने की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार इटावा जिले की आबादी लगभग 15.8 लाख थी। ये जिला मुख्य रूप से एक ग्रामीण क्षेत्र है, जिसकी एक बड़ी आबादी गाँव में निवास करती है। इटावा शहर यहाँ का प्रमुख शहरी केंद्र है। यहाँ हिंदू धर्म बहुसंख्यक है और साथ ही एक बड़ी मुस्लिम आबादी भी सद्भाव के साथ रहती है। इटावा साक्षरता के मामले में उत्तर प्रदेश के अग्रणी जिलों में से एक रहा है। यहाँ की साक्षरता दर राज्य के औसत से काफी बेहतर है। शिक्षा और ज्ञान को यहाँ हमेशा से महत्व दिया गया। देश के बाकी हिस्सों से इटावा पहुंचना बेहद आसान है। इटावा जंक्शन भारतीय रेलवे के सबसे व्यस्ततम मार्गों में से एक दिल्ली हावड़ा मुख्य लाइन पर मौजूद एक बड़ा और महत्वपूर्ण जंक्शन है। यहाँ से राजधानी, शताब्दी और दुरंतो समेत लगभग हर बड़ी सुपरफास्ट ट्रेन गुजरती है। सड़क मार्ग से भी इटावा बेहतरीन तरीके से जुड़ा हुआ है। भारत के स्वर्णिम चतुर्भुज यानी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का हिस्सा नेशनल हाईवे 19 सीधे इटावा से होकर गुजरता है। इसके अलावा भारत के सबसे आधुनिक एक्सप्रेसवे में से एक आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे इटावा को राज्य की राजधानी लखनऊ और आगरा से सीधे जोड़ता है, जिससे यात्रा का समय बहुत कम हो गया है। इटावा का अपना कोई कार्यात्मक हवाई अड्डा नहीं है, लेकिन निकटतम हवाई अड्डे आगरा जो 120 किलोमीटर और लखनऊ में लगभग 230 किलोमीटर दूर है। इटावा की अर्थव्यवस्था की रीढ़ आज भी कृषि है। यहाँ की उपजाऊ मिट्टी गेहूं, आलू और सरसों की बम्पर पैदावार देती है। इटावा उत्तर प्रदेश के प्रमुख आलू उत्पादक क्षेत्रों में से एक है। कृषि के अलावा इटावा अपनी घी मंडियों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ का शुद्ध देसी घी दूर दूर तक भेजा जाता है। लेकिन हाल के वर्षों में इटावा की अर्थव्यवस्था को एक नई उछाल मिली है पर्यटन से। इटावा सफारी पार्क खुलने के बाद ये जिला एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में उभर रहा है, जिससे सर्विस सेक्टर और स्थानीय रोजगार में तेजी से काफी ज्यादा बढ़ावा देखने को मिल रहा है। इटावा सिर्फ बीहड़ों और राजनीति का गढ़ नहीं, ये एक ऐसा जिला है जहां इतिहास, प्रकृति की खामोशी और आधुनिक विकास देखने को मिल जाता है। चंबल का खूंखार सौंदर्य, सफारी का रोमांच और यहाँ के लोगों की सादगी इटावा को एक यादगार जगह बनाती है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें और अपने शहर के बारे में ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और जुड़े रहिए एक्सप्लोर वाईआरएस के साथ।